Good morning, all of you. My name Dr. Reena Tiwari, Assistant Professor Sociology, Dr. C. Virman University. आज हम समुदाय के बारे में पढ़ेंगे। उसका परिचय, समुदाय की अवधारणा, समुदाय की परिभाषा, समुदाय के अनिवार्य तत्व और समुदाय की विशेषताएं, अंत में सारांश। पहले हम परिचय देखते हैं कि हम सभी किसी एक गांव अथवा नगर में निवास करते हैं। प्रत्येक गांव एवं नगर की निश्चित सीमाएं होती हैं, इसलिए गांव एवं नगर समुदाय के दो प्रमुख उदाहरण माने जाते हैं। व्यक्ति का अपने गांव अथवा नगर में सामान्य जीवन व्यतीत होता है तथा वह अपनी पहचान अपने गांव या नगर के नाम से करता है। जैसे मैं बोलूँ पर्टिकुलर कि मैं कहाँ रहती हूँ, तो बिलासपुर में किस स्थान पर, तो उसलापुर। इस तरीके से पर्टिकुलर हम समुदाय की विशेषताएं होती है, नाम होता है, वो हम बताते हैं। व्यक्ति अपने गांव अथवा नगर में सामान्य जीवन व्यतीत होता है और वह अपनी पहचान अपने गांव या नगर के नाम से ही करता है। जैसे हम जहाँ भी रहते हैं वहाँ के लोगों के साथ हमारा जो व्यवहार होता है, हमारा रहन सहन होता है, लगभग हमारा सामान्य ही रहता है। अगर हम एक कैटेगरी में भी डिवाइड करें तो एक हाई होता है, फिर मिडिल होता है, फिर लो होता है, उससे भी अगर हम देखें तो और लोएस्ट का। तो हम जिस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं वैसे लोगों के साथ ही हम क्या करते हैं, रहना पसंद करते हैं, उनके साथ बात करना पसंद करते हैं। तो वही चीज़ समुदाय के लिए भी क्या होती है, लागू होती है। यही पहचान क्या होता है, हमारे अंदर हम की भावना, वी आर की भावना विकसित करती है। और समुदाय जो समाजशास्त्र का एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, उसको हम इसी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। इसलिए न केवल समुदाय की अवधारणा को हम समझेंगे, अब तो यह जानने का भी प्रयास करेंगे कि समुदाय किस प्रकार समाज और समिति से भिन्न है। समुदाय की अवधारणा। समुदाय शब्द अंग्रेजी भाषा के कम्युनिटी शब्द का हिंदी रूपांतर है, जो कि लैटिन भाषा के कॉमन तथा म्यूनिस शब्दों से मिलकर बना है। कॉम का अर्थ होता है साथ और म्यूनिस का अर्थ होता है सेवा करना। इस प्रकार समुदाय का क्या अर्थ हो गया, एक साथ सेवा करना। समुदाय व्यक्ति का वह समूह है जिसमें उसका सामान्य जीवन व्यतीत होता है। समुदाय के निर्माण के लिए निश्चित भूभाग तथा इसमें रहने वाले व्यक्तियों में सामुदायिक भावना का होना अनिवार्य है। जब तक हमारे अंदर हम की भावना नहीं होगी, हम एक दूसरे के लिए खड़े नहीं रहेंगे, तो हम उसको समुदाय नहीं कह सकते। कोई भी समुदाय होता है जब हम वहाँ निवास करते हैं तो वहाँ के लोगों के साथ हमारे जो रिलेशंस रहते हैं वो सिमिलर होते हैं। हम उनके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ फील रखते हैं। उन जैसे अगर हम मैं टीचर के रूप से समझाने की प्रयास करूँ, हम टीचर्स का ग्रुप होता है, तो टीचर्स के ग्रुप में भी जैसे हमारे सब्जेक्ट वाइज हम डिवाइड रहते हैं, आर्ट्स, सोशल साइंस, कॉमर्स, मैनेजमेंट, इस तरीके से डिवाइड होते हैं। तो उनमें भी हमारे अंदर क्या होता है, जो हमारे सब्जेक्ट का रहता है उनके लिए हमारे पास क्या होता है, हम की भावना ज़्यादा होती है। हम उनसे उनके साथ उठना बैठना, उनके साथ रहना, उनके लिए हेल्प करना, ये सब हमारे अंदर ये भावनाएं आती हैं। अब हम समुदाय की कुछ परिभाषाएं देखेंगे। जैसे बोगार्डस जी ने कहा है, समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ अंशों तक हम की भावना तथा जो एक निश्चित क्षेत्र में निवास करते हैं, ऐसे जगह को हम समुदाय कहते हैं। इसी प्रकार ऑकबर्न एवं न्यूकास जी ने भी कहा है, किसी सीमित क्षेत्र के अंदर रहने वाले सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को हम समुदाय कह सकते हैं। उसी प्रकार में पेज ने भी कहा है, जहाँ कहीं एक छोटे या बड़े समूह के सदस्य एक साथ रहते हुए उद्देश्य विशेष में भाग न लेकर सामान्य जीवन की मौलिक दशाओं में भाग लेते हैं, उस संपूर्ण समूह को हम समुदाय कहते हैं। इस प्रकार हम तीनों अगर परिभाषाओं को देखें तो उससे समुदाय का एक अर्थ निकलता है कि समुदाय के विभिन्न परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि समुदाय व्यक्तियों का एक विशिष्ट समूह है जो कि निश्चित भौगोलिक सीमाओं के अंदर निवास करता है। इनमें सदस्यों के भी सामुदायिक भावना पाई जाती है, वे परस्पर संगठित होते हैं। समुदाय में कि व्यक्ति किसी विशिष्ट उद्देश्य की अपेक्षा अपनी समान आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रयास करते हैं। समान आवश्यकताएं मतलब अगर हम पर्टिकुलर किसी एरिया में रह रहे हैं, वहाँ के लोगों के बारे में सोचेंगे, हम अपने बारे में पहले नहीं सोचेंगे। ये देखेंगे, मान लीजिए आजकल हम कॉलोनीज़ में रहते हैं, तो कॉलोनीज़ में भी हमारा क्या होता है, एक समिति का गठन होता है, उसके सदस्य होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। इस प्रकार हम कॉलोनी में क्या क्या डेवलप करना है, कॉलोनी को कैसे और विकसित करना है, कॉलोनी स्वच्छ कैसे रहे जिससे वहाँ के बच्चों का विकास अच्छे से हो सके, वहाँ बच्चों के लिए हम
उनको एक गार्डन होना चाहिए, बुज़ुर्गों के लिए भी एक शांत वातावरण हो सके, वहाँ पे वो योगा वगैरह कर सके। इस तरीके से हम क्या करते हैं, उस कॉलोनी के सभी लोगों के बारे में सोचते हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में तो आ ही रहा होगा। फिर समुदाय के अनिवार्य तत्व देखते हैं, जैसे मैकल पेज जी एक जो विद्वान हैं, उन्होंने कुछ 2 आवश्यक तत्व बताए हैं। पहला है कि स्थानीय क्षेत्र मीन्स कि एक पर्टिकुलर एरिया, जो हम बार-बार बोल रहे, जो एक लोकेलिटी होती है, वो होना आवश्यक है समुदाय के लिए। इसकी अनुपस्थिति में, मतलब अगर कि पर्टिकुलर एरिया नहीं, तो उसकी अनुपस्थिति में, उसके अब्सेंस में हम समुदाय के बारे में सोच भी नहीं सकते कि समुदाय का कुछ विकास हो सकता है। एक निश्चित क्षेत्र होने के कारण वहाँ रहने वाले सदस्यों के मत, घनिष्ठता, सहनशीलता तथा सामंजस्य की भावना जागृत होती है। हम एडजस्टमेंट करते हैं, उनके साथ हम तालमेल बिठाने का प्रयास करते हैं। कॉलोनी में अगर हम रह रहे हैं या किसी गांव में भी रह रहे हैं, तो वहाँ के लोगों के साथ हम किस तरीके से रह रहे हैं, ये भी हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। फिर सामुदायिक भावना का होना ज़रूरी है। सामुदायिक भावना की अनुपस्थिति में समुदाय की कल्पना हम नहीं कर सकते। सामुदायिक भावना को हम की भावना भी कह सकते हैं। हम की भावना का जन्म होने के कारण एक निश्चित क्षेत्र सदस्यों के कार्य करने का सामान्य ढंग, प्रत्येक सदस्य एक दूसरे से कहीं न कहीं मिले होते हैं, उनके सुख दुख के बारे में सोचते हैं, दूसरों की खुशी का और उनकी खुशी से दूसरों को दुख ना पहुँचे, ये भी हम सोचते हैं। हम अनुभव करते हैं कि लोग किस तरीके से हमारे साथ एडजस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये ज़रूरी होता है समुदाय के लिए। देन उसके बाद हम देखेंगे समुदाय की कुछ विशेषताएं, जैसे व्यक्तियों का समूह होना ज़रूरी है, सामान्य जीवन ज़रूरी है, विशिष्ट नाम है और स्थायित्व। स्थायित्व मीन्स समुदाय कभी भी नष्ट नहीं होता है। जैसे आज हम लोग रह रहे हैं, हम वहाँ से चले जाएंगे, लेकिन कुछ दिन बाद कोई ना कोई वहाँ के ही रहेगा। तो समुदाय अपने आप समुदाय कभी भी ख़त्म नहीं होता, समुदाय हमेशा चलता ही रहता है। विशिष्ट नाम प्रत्येक समुदाय का होता है। जैसे हम कह दें समुदाय मीन्स जैसे जनजातीय समुदाय, ब्राह्मण समुदाय, मुस्लिम समुदाय, हिंदू समुदाय, सिख समुदाय, या इंडियन, हम वी आर इंडियंस, या छत्तीसगढ़ी हैं हम, या हम कह सकते हैं हम यूपी से हैं, हम आंध्रा से हैं। इस तरीके से हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर विशिष्ट नाम से अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं कि हम किस समुदाय को बिलोंग करते हैं। सामान्य जीवन या सामान्य नियम, सभी के लिए सामान्य नियम होते हैं समुदाय में, हर किसी के लिए वही नियम चलेंगे, कोई विशिष्ट नियम नहीं रहेंगे। प्रत्येक समुदाय के जो सदस्य होते हैं उनके कुछ विशिष्ट नियम होते हैं। व्यक्तियों का समूह, बिना व्यक्तियों के समूह समुदाय संभव नहीं है। अगर एक से अधिक व्यक्ति जब एक पर्टिकुलर एरिया में निवास करते हैं, एक जैसे रहन सहन होता है, उनका भोजन एक होता है, संस्कृति एक होती है, तब उसे हम क्या कहते हैं, समुदाय कहते हैं। स्वतः जन्म होता है। स्वतः जन्म मतलब हम उसको बनाते नहीं हैं। कुछ लोग जाके एक जगह रहने लगते हैं, एक जैसा उनका रहन सहन होने लगता है, एक जैसे विचार होते हैं। इस तरीके से क्या होता है, समुदाय का स्वतः जन्म होता है। अपनेपन की भावना भी आ जाती है उनके अंतर्गत। एक उद्देश्य होता है, विशिष्ट उद्देश्य नहीं होता, सबके सामान्य उद्देश्य होता है। फिर निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होते हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया है, पर्टिकुलर एरिया होना ज़रूरी है। फिर अनिवार्य सदस्यता, अनिवार्य सदस्यता मतलब आप समुदाय के सदस्य बन ही जाते हैं। आप ऐसा नहीं कि आप उसमें रहना है कि नहीं रहना है, पर हम कटे कटे रह, ये संभव ही नहीं है। आपको किसी न किसी समुदाय का सदस्य होना ही पड़ता है। फिर सामुदायिक भावना से मैंने पहले ही बता दिया कि हम की भावना ज़रूरी होती है, सबका हित जरूरी होता है, सबके हितों के बारे में हमको सोचना पड़ता है। फिर आत्मनिर्भर मतलब सामान्य जीवन एवं आवश्यकताएं की पूर्ति के लिए हम क्या करते हैं, आत्मनिर्भरता पाई जाती है। जैसे प्राचीन समाजों में समुदाय काफ़ी सीमा तक आत्मनिर्भर थे, परंतु आज वह क्या है, विशेषताएं प्रायः समाप्त हो जाएगी। कि आत्मनिर्भर में हम हर चीज़ खुद ही कर लेते समुदाय के भीतर, बट अब ऐसा नहीं, हमें कहीं ना कहीं बाहर निकलना पड़ता है, दूसरे जगह जाना पड़ता है, वहाँ से कुछ हमको परचेस करना पड़ता है। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें मार्केट वगैरह भी जाना पड़ता है। अब आज हमने समुदाय को जब पढ़ा, तो हम समुदाय का अर्थ समझ पाए कि समुदाय क्या है। जैसे हमको पता चला कि समुदाय एक निश्चित भूभाग होना आवश्यक है, हम की भावना उसमें होना आवश्यक है, सामान्य जीवन होना आवश्यक है। जैसे किसी गांव या नगर को में जब हम निवास करते हैं, तो वहाँ के समुदाय, एक ही समुदाय का हम उदाहरण दे सकते हैं, वहाँ के समुदाय में हम निवास करते हैं, और समुदाय का विकास स्वतः होता है। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ा। इसको पढ़ने के बाद आप कभी भी आपसे कोई अगर कोई क्वेश्चन करता है कि व्हाट इज़ कम्युनिटीज़, तो आप उसका आंसर
नॉर्मली दे सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम संस्था के बारे में डिस्कस करेंगे।